नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज बहुत ही अहम दिन है 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है और ये माना जा रहा है कि इस सुनवाई में आज रास्ता निकल सकता है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि योगी सरकार ने एक फार्मूला तैयार कर लिया है। ये बात दूसरी है कि ये फार्मूला भारी दबाव के चलते तैयार किया गया है। इस बात के भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि पिछले 4 सालों से ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी हैं, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज के शिकार हुए हैं, परेशान हुए हैं और आज ही उपचुनाव में वोटिंग भी हो रही है 9 सीटों पर। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम हो जाता है। जानकारी इसी बात की है कि योगी सरकार ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिसमें कि एक तीर से दोनों शिकार हो जाएं। ये जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, इनको भी इनके हिस्से का न्याय मिल जाए और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं पिछले 4 सालों से, उनकी नौकरी ना जाने पाए। इन दोनों की ही इस फार्मूले में इन दोनों की व्यवस्था की गई है। एक बात की और संभावना है और ये कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये वो अनुच्छेद है जिसके तहत कंप्लीट जस्टिस यानी कि संपूर्ण न्याय की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत संपूर्ण न्याय की दिशा में कुछ ऐसे आदेश दे सकता है जो कि इस पूरे मामले को जड़ से खत्म कर दें। मसलन जो अभी अध्यापक नियुक्त हो चुके हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती के जरिए और पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए अलग से जो वैकेंसी है वो क्रिएट करने का भी आदेश दिया जा सकता है ताकि वे अपनी नौकरियां करते रहें और साथ में ये जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, इनको भी इनके हिस्से का अधिकार मिल जाए। इस पूरे मामले को समझेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% का जो कोटा है उसकी जगह केवल 3.86% का आरक्षण दिया गया है, जो कि उनका सीधा सा आरोप है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीटों की गणना भी की है। उसके मुताबिक 18,598 सीटें उनके कोटे में आनी चाहिए, मगर उनको सिर्फ 2,637 सीटें दी गई हैं। हालांकि सरकार ये दावा करती आई है कि उसने 31,000 सीटें दी हैं, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जो फैसला दिया उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये माना कि आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है और उसने ये कहा कि ये जो लिस्ट आपने डिक्लेयर की है, ये लिस्ट सही नहीं है। ऐसे में ये तो एकदम तय है कि सरकार को नई सूची जारी करनी पड़ेगी। नई सूची जारी करने का सीधा सा मतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी जो कि बड़ी तादाद में बाहर हुए हैं, उनको जगह मिलेगी, उनको नौकरियां मिलेंगी और ऐसे में जिनकी नौकरियों पर खतरा आ सकता है, उनके लिए भी हमारे पास जानकारी यही है कि योगी सरकार एक फार्मूला तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब आप समझिए कि ये मामला इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले 4 सालों से ये मामला यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में गूंज रहा है। इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी हैं। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें कि बीजेपी की सीटें काफ़ी कम आई, वो माना जा रहा है कि एक बड़ी वजह पेपर लीक के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों का जो लगातार इंसाफ के लिए संघर्ष रहा है वो भी रहा है। और ऐसे में जो ओबीसी तबका है उसके बीच में जो मैसेज गया वो मैसेज काफ़ी ख़राब रहा और सरकार को उसका स्पष्ट नुकसान हुआ। ऐसे में उपचुनावों से पहले भी सरकार की ये कवायद थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसके पहले जब 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उस दिन भी यूपी सरकार की ओर से एक फार्मूला रखे जाने की बात थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई। सुनवाई अब 20 नवंबर यानी कि आज है और ऐसे में उम्मीद इस बात की पूरी है कि आज वो फार्मूला रख दिया जाएगा। इस मामले के हल होने के साथ ही एक लंबे समय का जो संघर्ष है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मुद्दे अभी भी कई हैं। मुद्दे इस बात के भी हैं कि यूपी में शिक्षकों की कितनी पोस्ट खाली है, जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं कितनों पर अभी भर्ती नहीं हुई है, और जो दूसरी नौकरियां हैं क्या उनमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। ये सवाल
मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन आज का दिन तो 69,000 शिक्षक भर्ती की ओबीसी अभ्यर्थियों का दिन है और उम्मीद की जा रही है आज उन्हें उनके हिस्से का इंसाफ जरूर मिलेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वो सारी खबरें आपको यहाँ मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।